बंधुओं, जय जिनेंद्र। आज मैं आपके सामने जो हमारे प्राचीन तीर्थ हैं, खंडहर के रूप में तब्दील हो रहे हैं, उनके विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप शायद जानते होंगे कि भारत के ही दक्षिण प्रांत तमिलनाडु में आज हमारे ऐसे अत्यंत ही प्राचीन मंदिर हैं जो लगभग हजारों वर्ष से भी बहुत पहले के बने हुए हैं और दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर हमारी जैन समाज अत्यंत ही असहाय और दयनीय स्थिति में रहती है। वहाँ पर अधिकतर हमारे समाज के लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती, पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हैं, रोजगार उनके पास नहीं है, मंदिरों की सुरक्षा करने में वो इसीलिए समर्थ नहीं है क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं है। बंधु, आप जानते हैं कि इतिहास साक्षी है, अनेकों बार जैन धर्म को मिटाने की, कुचलने की कोशिश की गई। आप यह गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि जैन धर्म के ऊपर अत्याचार कब और कहाँ हुए। उन लोगों ने वहाँ पर अनेकों जैन मुनियों को सूली पर लटका दिया। 6वीं और शताब्दी के बीच में जैन धर्म के मानने वालों को नष्ट कर दिया गया, अत्याचार किए गए, ना जाने क्या क्या किया गया इस धर्म को मिटाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा है कि आज भी हम जिंदा हैं, लेकिन अब हमें अपने आप को संभालना होगा। उन लोगों को हमारे सहारे की ज़रूरत है। यदि आप भी जानते हैं कि आज देश में हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नंबर 1 तो हम अनेकों मत और मतांतरों में, पूजा पद्धतियों में बढ़ते गए, जिसके कारण हमारे बहुत छोटे छोटे हिस्से हो गए। आप जानते हैं कि जो एक संयुक्त परिवार में के अंदर ताकत होती है, वह अलग अलग होने पर नहीं रह सकती। दूसरा, हमारे दक्षिण और पूर्वोत्तर में अनेकों ऐसे प्रांत हैं जो आज बहुत ही असहनीय स्थिति में, दयनीय स्थिति में जीवन निवास करते हैं। शायद वो हमारी संख्या से दूर हैं। अगर वो और हम एक हो जाएं तो निश्चित ही हमारी संख्या बढ़ जाएगी। राजनीतिक स्तर पर शायद हमें कोई सम्मान या पद प्राप्त हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि जितनी हमारी संख्या नगण्य की ओर जा रही है, उतना ही हमारा राजनीतिक स्तर पर कोई भी स्थान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये अलग बात है कि आज भी हम देश की जीडीपी में लगभग 24-25% अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन मित्रों, दूसरी तरफ हमारे भाई लोग कितना निम्न स्तर की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। बड़ा दुख होता है। मैं अक्सर तमिलनाडु जाता रहता हूँ। उन लोगों के बीच मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से और भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, जो कि हाथ बटा रहे हैं। अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनकी स्थिति कभी भी गिरने वाली है, जहाँ पर पूजा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस प्राचीन अपनी संस्कृति को संभालें? भगवान आदिनाथ ने जो संस्कृति हमें प्रदान की है, जो जीने का तरीका हमें बताया है, क्या उसको हम ऐसे ही मिट जाने देंगे? नहीं। अगर प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है तो हमें अवश्य ही आगे आकर के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप जानते हैं कि शास्त्रों के अंदर 4 प्रकार का दान आया है। नंबर 1
विद्यादान है, आहारदान है, औषध दान है और अभय दान है। आज वो जो हमारे जैन भाई हैं, श्रावक भाई हैं, उनको आहार की आवश्यकता है। आज उनके बच्चों को विद्या की आवश्यकता है। आज उन बेसहारा लोगों को हमारे इलाज की ज़रूरत है और हमारी संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है। ये सब कार्यों के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा सहारा लगाएंगे तो हम निश्चय ही इस समस्या से एक निजात पा सकते हैं। आप जानते हैं कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की खुदाई में भी जो सर्वप्रथम हुई, उसके अंदर भी इसके आज भी अवशेष मिलते हैं। इतिहास साक्षी है। आज भी कोई भी आदमी जैन धर्म की प्राचीनता को बता नहीं पाया। कहीं भी देश के अंदर या अन्यत्र कभी कोई खुदाई होती है तो जैन धर्म की मूर्तियाँ, जैन धर्म के चिन्ह अवश्य मिलते हैं। आज दक्षिण प्रांत का जैन जिनकाची मठ मेल चित्तामूर, जहाँ पर अनेकों पुराने पुराने मंदिर हैं, उसके चारों ओर अनेकों गांव हैं। हम भाई श्री अजय कुमार जैन जी, देवेंद्र जैन, बिजली वाले, दिलसाद गार्डन शाहदरा ने अपने हाथ बढ़ाया। सर्वप्रथम एक जिन मंदिर जो वंगाराम में स्थित है, भगवान श्री आदिनाथ मूलनायक मंदिर है, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, उसका जीर्णोद्धार किया गया। दूसरा मंदिर मेल चित्तामूर के अंदर, जो विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हमारी बहन श्रीमती आशा जैन जी मुंबई और उनकी 2 बेटी और दामाद के सहयोग से उस मंदिर का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। अभी और मंदिर जो है ना, जिनके अंदर जीर्णोद्धार चल रहा है निरंतर, अनेकों जैन भाइयों को राशन प्रदान किया जा रहा है। हर महीने शिक्षा का प्रबंध किए जा रहे हैं। कुछ सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर की शिक्षा मुफ्त दी जाती है, ताकि वो उस वहाँ पर पे प्रशिक्षण प्राप्त करके आप स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपना रोजगार प्राप्त हो सके, अपना जीवन व्यापन कर सकें। भाइयों, हमारे धर्म के अंदर कहा है, आचार्यों ने लिखा है कि यदि एक भाई हमारा जैन धर्म से डिगता है तो उसको स्थितिकरण कहते हैं। उसको संभालना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। बहुत से लोगों के मन में अंदर एक सपना होता है कि हम धर्म में कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। कई लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास धन का अभाव है। भाइयों, आप ये अच्छे से समझ लें कि अगर आप एक जीर्णोद्धार एक किसी पुराने मंदिर का कराते हैं तो उसका पुण्य 900 नए मंदिर बनाने के बराबर या उससे अधिक लगता है। तो निश्चय ही आपकी जो भी आपसे बन पड़े, आप सब आगे आएं और जीवन में एक बार अवश्य ही दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। वहाँ की ज़रूरतों को समझें, वहाँ क्या ज़रूरत है, जाने पर और अच्छी प्रकार से आप समझ पाएंगे। आपका पुण्य आपको वहाँ के लिए आमंत्रित कर रहा है। आइए, दर्शन करिए और जो आपसे बन पड़े वहाँ पे सहायता कीजिए। मैं तो मात्र आपसे निवेदन कर सकता हूँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जैसा आप इस जन्म के अंदर ये मनुष्य जन्म पा करके और मनुष्य जन्म में भी जैन धर्म आपको मिला है, जिसने भगवान महावीर ने कहा है कि हमेशा जियो और जीने दो, हमें दूसरे की रक्षा करनी है। और विशेषकर उन जैन भाइयों की जो हमारे ही हैं, जिन्होंने अनेकों अत्याचार सहे लेकिन अपने धर्म से तनिक भी इधर उधर नहीं डगमगाए, परंतु आज वो अभाववश धर्मांतरण कर रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत ही सोचनीय और शर्म की बात है। बंधुओं, जागो और आगे आओ, उनके को सहायता करें, उन्हें उत्साहित करें, उन्हें पुनः स्थापित करें। मेरा तो आपसे यही निवेदन है। जय हो, जय जिनेन्द्र।